ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर में बाबा ने बताया, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बाबा ने कहा, बुद्धि में रहे कि अब घर जाना। शिव बाबा परम धाम से आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो ब्रह्मा बाबा के तन को कभी अपना तन नहीं मानते हैं। उनको स्मृति रहती कि बच्चों को ज्ञान सुना के फिर वापिस घर। इसी तरह से आप, बाबा कहता, आप बच्चों को भी यही प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जो जिस्म के साथ हैं। बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना। कैसे मरना, कैसे होता है? जीते जी मरना कैसे होता है? और कोई ये सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, जिंदगी जीने को हमको एक नई तकदीर दी। तो वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। बाबा ने कहा, ज्ञान से तुम पतित से पावन बनते हो और तुमको फिर क्या करनी है? पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। बाबा कहते, इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश जरूर होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो पवित्रता का बुद्धि में ख्याल भी नहीं आएगा। ये संगम युग ही है, पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। बाबा ने कहा, पतित दुनिया में पावन एक नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं, क्योंकि जहाँ दिन होता वहां रात नहीं, जहाँ रात होती है वहां दिन नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते समझते पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं। कोई गंगा स्नान करने जाएंगे, कोई जमुना स्नान करने जाएंगे, तो कोई त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, कोई कौन से घाट पर जाएंगे, कोई कौन से घाट पर जाएंगे, जबकि गंगा एक ही है, जमुना एक ही है। लेकिन भावना जहाँ बैठ जाए भक्तों की, परंतु वास्तव में पानी से कोई पावन बनता होता तो दुनिया में कोई पतित रहता ही नहीं। तो बाबा ने कहा, मतलब पानी में स्नान करने जाते, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए।
ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को। बाबा ने कहा पावन किसको बनना है? आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम सूद बढ़ के थे, अब ब्राह्मण बढ़ के बने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली प्रजापिता। तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, ये तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है, वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी ये जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। लौकिक माँ तो अपने अपने घर में बैठी, लेकिन जगत अम्बा को तो कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई भी नहीं। बाबा ने कहा बाबा कहते जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। बताओ तो क्या फायदा? जिसके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, ठीक परिचय मालूम नहीं, तो पूजा करने से क्या फायदा? अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच, ये उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। बाबा ने कहा जो मैंने आज सुनाया है फिर 5000 वर्ष बाद फिर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। आप कहते 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं, तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले इसी तरह से सब कुछ किया था। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी अंतकाल जो फलाना सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत में जो याद आएगा वैसी ही स्थिति हो जाएगी। बाबा कहते हैं बल बल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ले नहीं बनते हो। तुमको पता चल गया ना कि मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है, मनुष्य कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर नहीं बनते। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके। प्रतिज्ञा करते हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चलाता है। वास्तव में ये है इस समय की बात। तुम समझते पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है।
कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, बाबा आप आए, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते वैसे तुम आत्माएं भी परम धाम से उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते 3% 4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अविचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में विचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते। 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। बाबा कहते आखिरी में सब कुछ छोड़ देना पड़ा, ये वह धंधा करे या यह धंधा करे। बाबा कहते हैं पिन की सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। बाबा कहते आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, दुखी नहीं तो भक्ति की क्या जरूरत है। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबरवार जो सुंदर था भाई अब श्याम बन गया। देखो कैसा ड्रामा है, कैसी फिल्म है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने जीते जी मरना, इस दुनिया से तो मरना है ना। बाबा ने कहा इस दुनिया से तो मरना है ना। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है, अभी तुमको पुण्य की पूंजी जमा करके मरना है, अभी तुमको दोनों हाथ भरतू होकर के मरना है। मेरा पार्टी पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते हुए पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों को का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। से बाबा हम सबको घर बैठ पढ़ाते हैं। से बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती ने बना के दिल में लिया छिपाई। तो वास्तव में बाबा का प्यार देखो और हमारे कर्म खाते देखो। इस जन्म का ही अगर सोचो तो वास्तव में भगवान को हम मिलने के लायक थे, इतना पता था। सोच सकते हैं क्या
बाबा कहते ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बाहर ही जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। बाबा ने कहा सतयुग में रोने धोने का नाम नहीं होता है। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भूभू करती हो। तुमको तो बाप कहते इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाबा कहते शरीर को भी छोड़ देना, जीते जी मरना है। मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापिस जाना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है। कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अल्प और बे। ये है दुख धाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। बाबा कहते हैं वहां ये छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ जड़ीबूत शरीर हो गया है। अब कैसा हो गया, आत्मा रूपी ड्राइवर हो गया, वैसा ही शरीर हो गया। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं। बाबा ने कहा इशारे में मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का भी नहीं है। ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या क्या होता था, कैसे खूने नायक खेल हुए थे। कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो। बाबा कहते मीठे बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने आप को चुटकी काटते थे। बाबा ने कहा, बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो। बाबा कहते हैं आत्मा तुम कैसी हो, अविनाशी हो। आत्मा अजर अविनाशी, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा तो हमेशा अजर और अमर है। बाबा ने कहा सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आया है। अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं।
अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। हद के माँ बाप हद का सुख देंगे, लेकिन बेहद का बाबा तो क्या करते, बेहद का सुख देते। उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यारे, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। नंबर 2, अब वापस घर जाना, इसलिए सबसे ममत निकाल जीते जी मरना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। आज की मुरली से वरदान से स्पष्टीकरण किया बाबा ने। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता होगी, तब ही संपूर्ण सफलता होगी। आज की मुरली से स्लोगन है, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज इतना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा सेवा में सफलता का आधार क्या है, बीती को बिंदी। बाबा ने कहा कि जहाँ भी सेवा करने जाते हो तो क्या देखना है, बिल्कुल सबको आत्मा की दृष्टि से देखना है। कोई भी व्यर्थ और बीती बातें चित्त पर नहीं होगी। तो बाबा ने कहा सेवा में सफलता हुई पड़ी है। सफलता आप आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने आप को देखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। विजय मुझे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी रत्न हूँ। मैं आत्मा हमेशा सफल रही हूँ और सफल रहूंगी, क्योंकि बाप दादा का ये अविनाशी वरदान मेरे साथ है। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। बाप के हाथ में हाथ है। हमेशा बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा हमेशा मेरे सामने है। बाप दादा हर कदम मेरा साथ देते हैं। इसलिए मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि और कृति दोनों ही, तीनों ही स्वच्छ और पवित्र है। पवित्रता मुझे आत्मा का निजी गुण है। प्यारे श्री बाबा की याद से मेरा एक एक संकल्प पवित्र है। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र है। मेरी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र है। मुझे अनुभव हो रहा है श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें, जो मुझे संपूर्ण पवित्र बना रही है। मानो कोई जल में स्नान करके अपने आप को स्वच्छ अनुभव करता है, इसी तरह से मैं आत्मा परमात्म शक्तियों में स्नान करके अपने आप को स्वच्छ और पवित्र अनुभव कर रही हूँ।
मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे आत्मा से जंग कट संपूर्ण रीति से निकल चुकी है और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मुझे आत्मा की पवित्र किरणें चारों तरफ के वातावरण को पवित्र बना रही हैं, सभी मनुष्य मात्र को सुख शांति से भरपूर कर रही हैं। ओम शांति।